नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका शिक्षा की बात में। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन पे बात करेंगे, लेकिन हमारी ये बात पूरी तरीके से होगी पॉलिटिशियंस के लिए, हमारे नीति निर्धारकों के लिए जो हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज बनाते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो है उन पॉलिटिशियंस के लिए है जो शिक्षा मंत्रालय को संभाल रहे हैं, उन अधिकारियों के लिए, उन आईएएस ऑफिसर्स के लिए जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बना रहे हैं। हाल ही में हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर हुई है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। तो हम जो ये देख रहे हैं कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन है वो जैसी होनी चाहिए और देशों की तरह, वो वैसी एजुकेशन हमारे यहाँ पर नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जब पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं, हम बात कर रहे हैं 10th बोर्ड की या 12th बोर्ड की, चाहे वो सीबीएसई की बोर्ड की बात करें, चाहे हम स्टेट बोर्ड्स की बात करें, हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बच्चे को इतना ज्यादा ईज कर रखा है कि बच्चा पढ़ाई से दूर होता जा रहा है। कहने का मतलब बच्चे को 20% सेशनल मार्क्स तो स्कूल के द्वारा दे दिए जाते हैं और जो उसके रिजल्ट में जोड़े जाते हैं, और जो 80% का वो एग्जाम देता है उस 80% में से उसको केवल 13 मार्क्स लाने हैं। इस बारे में हमने अभी हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री को सुना था कि वो ये कहते हुए देखे गए कि वो जो 80% का मार्क्स होगा, 80% का जो एग्जाम होगा बोर्ड का, उसमें उनको 33% पासिंग मार्क्स लाने होंगे। अगर ऐसा होता है तो बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अच्छे बच्चे तो अपने आप पढ़ते हैं, उनके लिए तो मार्क्स ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस लेवल की होती है कि वो बहुत अच्छा रिजल्ट निकाले। लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 1%, बाकी 99% का क्या? तो जब जो बच्चे जो हैं आसानी से बोर्ड एग्जाम को निकाल रहे हैं तो उन पर पढ़ाई का कोई दबाव नहीं है, और पढ़ाई का दबाव नहीं होने की वजह से बच्चे ना तो स्कूल जा रहे हैं, वो ज्यादातर कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो ज्यादातर ट्यूशंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुल मिला के हमको पासिंग कितने लाने, 80 में से हमको 13-14 नंबर लाने, 80 में से 13-14 नंबर लाएंगे, वो आसानी से पास हो जाए, क्योंकि 20% सेशनल मार्क्स उसको मिल रहे हैं। तो बोर्ड्स को या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का जो एग्जाम हो रहा है एटलीस्ट उसका 33% तो पासिंग लाने का उसको कहा जाए, यानी कि वो लेकर आए। तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे बच्चे को जो पासिंग 33, बल्कि मेरे मानना है कि 33 की जगह पे 36 होना चाहिए। पहले 36% हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसको घटा करके पासिंग जो है 33% कर दिया। तो 33% ना करके अभी हाल ही में सीबीएसई ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। सीबीएसई ने कहा हम बोर्ड एग्जाम को 2 बार करेंगे। ये एक अच्छा डिसीजन है। अगर बच्चा पहले बोर्ड में ठीक नहीं कर पा रहा है तो उसे फिर से एग्जाम देने दीजिए, लेकिन पासिंग तो कम से कम 33% रखिए, ताकि बच्चा मेहनत तो करे, पढ़ाई तो करे, उसे ये तो लगे कि मुझे 33% लेकर आने हैं। लेकिन आप उस 33% में सेशनल का ही एडवांटेज जोड़ देंगे तो बच्चे को लाना कितना है? 15-16%। तो 15-16% के लिए वो क्यों ज्यादा मेहनत करेगा? और अब आपने 2 बोर्ड एग्जाम और दे दिए। तो जब आपने 2 बोर्ड एग्जाम रखे हैं, जो पहला बोर्ड एग्जाम जो है 10th का आप फरवरी में करा रहे हैं और दूसरा बोर्ड एग्जाम आप अप्रैल में करा रहे हैं, तो आप इन दोनों बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे पर यह कंपल्शन रखें कि उसे पासिंग 33% लाने पड़ेंगे, तब तो पढ़ाई का कोई फायदा निकलता है। अन्यथा क्या है, बच्चे पढ़ाई की ओर ज्यादा वो ध्यान नहीं रख पाते हैं और वो स्कूल एजुकेशन से आगे नहीं बढ़ पाते। हमें अपने बच्चों को स्कूल एजुकेशन से आगे निकाल करके कॉलेज तक ले जाना है, यूनिवर्सिटी तक लेके जाना है, तो हमें हमारी पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे बच्चा सही ढंग से अपनी स्कूल को पूरा करे। और साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जो सब्जेक्ट चुन रहा है वो सब्जेक्ट चुनने का जो उसका तरीका है वो ऐसा हो जो वो क्या कहते हैं कर सकता है। यानी कि हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ज्यादा बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, ह्यूमैनिटीज पढ़ना ही नहीं चाहता है, वो कॉमर्स पढ़ना ही नहीं चाहता है। ये कहने का मतलब जब पूरा देश जो है, पूरे देश की इकोनॉमी कॉमर्स से चल रही है, तो बच्चे को कॉमर्स की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो तो सिर्फ साइंस ही साइंस पढ़ रहा है। तो ये साइंस जो बढ़ी है वो सिर्फ किस लिए वजह बढ़ी है? क्योंकि यहाँ जो देश में कोचिंगों का जो जाल बुना गया है, जो इतना बड़ा जाल है, इतना बड़ा जो ओरा बनाया है कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने, उनको देख करके हर बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ भागना चाहता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, टेलीविजन में एड्स आते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं। उनको देख करके पेरेंट्स भी और बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा साइंस की तरफ भागते हैं। जबकि होना ये चाहिए, जो बच्चा अपने बोर्ड के अंदर 10th बोर्ड के अंदर अगर मैथ्स में और साइंस में 60 अबव लेकर आ रहा है, 70 अबव लेकर आ रहा है, वो तो साइंस पढ़े। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल ही मार्क्स कम लेकर आ रहा है तो उसे ह्यूमैनिटीज पढ़नी चाहिए, वो हिस्ट्री पढ़े, वो लैंग्वेजेस पढ़े, वो अच्छा
पोएट बने, वो अच्छा स्पीकर बने। कहने का मतलब उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको सब्जेक्ट दिया जाना चाहिए। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब तो गधे घोड़े सब बराबर है। यानी कि जो विषय लेना चाहे उसको आजादी होनी चाहिए। आजादी है कि बच्चे को अपने मर्जी से सब्जेक्ट लेने चाहिए, लेकिन कम से कम उसको ये तो देखना चाहिए कि वो कितना वजन उठा सकता है, यानी कि वो कितना काम कर सकता है, क्या उस सब्जेक्ट को कवर कर लेगा, उसको ढंग से पढ़ लेगा। उसके अकॉर्डिंग उसकी एजुकेशन को निर्धारित किया जाना चाहिए। तो ये पॉलिसी मेकर्स को देखना पड़ेगा कि ये जो अब हम बदलाव कर रहे हैं, एक साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम करा रहे हैं, बच्चों को 2 बार चांस दे रहे हैं, तो हम उसकी पासिंग भी निर्धारित करें कि उसकी पासिंग जो है, उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है 33% होने चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि बच्चा स्कूल रेगुलर जाए, क्योंकि अभी सीबीएसई ने जरूर डिसीजन लिया है कि वो डमी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेगी। बच्चा घर में ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहा है, बच्चा कोचिंग क्लासेस में बैठा है, बच्चा अपने ट्यूशन टीचर्स के पास बैठा हुआ है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो जब बच्चा स्कूल से दूर हो गया तो फिर स्कूल काहे के लिए खोल रखें? तो हम सीबीएसई ने जो किया है कि हम डमी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, तो ये सख्ती से लागू होना चाहिए। और ये साथ साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऐसा करना चाहिए। मैं राजस्थान की सरकार को यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि आपको भी ऐसे निर्णय बनाने चाहिए कि बच्चे एटलीस्ट स्कूल रेगुलर जाए, और जो बोर्ड के अंदर उनके पासिंग मार्क्स है, चाहे वो 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, वो कम से कम 33% होना चाहिए। तभी हमारे बच्चे आगे ग्रोथ कर पाएंगे। वरना तो कहने का मतलब वो बोर्ड पास करके निकल रहे हैं, 10th भी कर रहे हैं, 12th भी कर रहे हैं, और कॉलेजेस की तो हमें हालत पता है। जो हमारे यहाँ जो कॉलेजेस चल रहे हैं, बच्चे नॉन अटेंडिंग है, कॉलेजेस में जाना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं जाना पसंद करते? क्योंकि वो 10th 11th 12th में स्कूल नहीं गए, तो अब कॉलेज क्यों जाएंगे? वो तो उनकी एक हैबिट पड़ जाती है स्कूल न जाने की, और वही हैबिट उनकी कॉलेजेस में रहती है। तो जब बच्चे स्कूल कॉलेज ही नहीं जाएंगे तो उनकी जो एजुकेशन वो किस काम की है? यानी कि ये डिग्रियां नॉलेजलेस डिग्रियां हो गई, बिना ज्ञान के आपको आपकी डिग्रियां मिल गई, वो किसी काम की नहीं है। तो सरकारों को इसकी ओर सोचना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिशियन को सोचना पड़ेगा, हमारे जो आईएएस ऑफिसर है जो पॉलिसीज बनाते हैं, आरएस ऑफिसर्स है जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको भी इस तरफ सोचना पड़ेगा। थैंक यू।